पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सच्चम लोयम्मि सारभूयम्। आत्मा की दृष्टि से ईमानदारी का महत्व है और व्यावहारिक जीवन में भी ईमानदारी की अपनी गरिमा होती है। अंग्रेजी का सूक्त है, ज्ञात भी हो सकता है कईयों को, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी का मतलब क्या है? किसे कहें ईमानदारी? ईमानदारी के दो आयाम प्रतीत हो रहे हैं। एक है चोरी नहीं करना, दूसरा है झूठ कपट नहीं करना। जो चोरी नहीं करता, बिल्कुल भी चोरी नहीं करता, तो ईमानदारी का एक आयाम उसने आत्मसात कर लिया है। झूठ कपट नहीं करना यह और हो गया तो मानो बहुलांश या पूर्णांश में ईमानदारी आ गई है। कोई यह सोचे कि मैं झूठ कपट तो नहीं करूँगा, पर चोरी का मैं नहीं कह सकता, चोरी तो कर सकता हूँ, तो ठीक है, उतना आयाम उसके आ गया कि झूठ कपट नहीं करने वाला है। दोनों चीज़ें जीवन में आ जाएं कि न तो चोरी करना और न झूठ बोलना न कपट करना, तो मानो बहुत या पूर्णांश में ईमानदारी जीवनगत हो जाती है। कोई चोरी करता है तो झूठ नहीं बोले, यह संभवतः काफी कठिन है कि चोरी करने वाला पूछताछ हो, झूठ नहीं बोले, कुछ कठिन लग रहा है। फिर कोई आदमी धार ले तो चोरी तो भले करूँगा, तो बोलूँगा तो सच ही बोलूँगा, झूठ तो नहीं बोलूँगा। तो ऐसा संकल्प भी है कि झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा, कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब ईमानदारी का कुछ अंश या काफ़ी अंश उसमें आ गया है। शास्त्र में, ग्रंथों में झूठ की एक तरह से निंदा की गई है और सच्चाई का महिमा मंडन किया गया है। दोहे में, पद्य में और में भी कहीं कहीं साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय प्रभु आप। तो सच्चाई की कितनी बड़ी महिमा गाई गई है कि जिसके हृदय में सच्चाई है, साच है, उसके भीतर तो मानो प्रभु का निवास हो रहा है। दुनिया में अनेक प्रकार के लोग मिल सकते हैं, कोई बेईमान मिल सकते हैं, तो ईमानदार लोग भी हमारी इस धरती पर उपलब्ध हो सकते हैं। आदमी झूठ बोलता है, परंतु झूठ बोलने वाले के दिमाग में तनाव रह सकता है।
कि मैंने ये झूठ बात कह दी है, इससे आगे पूछा जाएगा तो क्या जवाब देना, फिर क्या जवाब देना। उसको कुछ एक योजना बनानी पड़ सकती है कि यह झूठ बात कह दी, अब आगे पूछेंगे तो किस तरह जवाब दूं कि पकड़ में नहीं आ जाऊं। यह तनाव झूठ बोलने वाले के दिमाग में हो सकता है। सच्चाई वाला आदमी है, उसको संभवतः तनाव की इस रूप में ज़रूरत नहीं। सच्ची बात बोली है, अगली बात सच्ची बात ही बोलनी है। तनाव क्या है? सुबह पूछो तो वही बात है, रात को पूछो तो वही बात है, एकांत में पूछो तो वही बात है, परिषद के बीच में पूछो तो वही बात, कोई फर्क नहीं है। सीधा सपाट मार्ग यूँ सच्चाई का है। ठीक है, कुछ कठिनाइयाँ तो आ सकती है, परेशानियाँ आ सकती है। सच्चाई परेशान हो सकती है, परास्त नहीं होती है। अंतिम विजय मानो सच्चाई के पलड़े में है। आदमी झूठ का भी सहारा ले लेता है। न्यायालय में आप लोग जो गृहस्थों को कई जाते हैं, पुलिस में, न्यायालय में, और न्यायालय में जो शिकायत की गई है वह कितनी सच्ची है, उसमें कितना झूठ है, यह भी एक प्रश्न है। किसी पर आरोप लगाया है तो उस आरोप में यथार्थ कितना है, झूठ कितना है। हो सकता है आदमी की बात 25% है, उसको 100% बना करके शिकायत कर दे। मानो नमक मिर्च लगा करके बात यूँ बना दे, तो शिकायत करने में भी झूठ बात हो सकती है। और बाद में पूछताछ होती है, तब आदमी कितना सच बोलता है और कितना झूठ बोलता है। गवाही देने वाले लोग हैं, पता नहीं कितनी सही गवाही देने वाले होते होंगे, कितने कोई झूठ गवाही भी देने वाले हो सकते हैं। न्यायालय में आपको जाना पड़े, ठीक है, नागरिक हैं, लोकतंत्र है, नागरिक का अधिकार है, शिकायत भी न्यायालय में की जा सकती है। आपका अपना अधिकार पाने के लिए न्यायालय में आप जा सकते हैं, यह आपका मान लो राइट है। परंतु न्यायालय में अधिकार पाने के लिए जाएं, यहाँ तक तो ठीक है सामान्यतया एक लौकिक व्यवहार में, पर आप किसी को फंसाने के लिए न्यायालय में जा रहे हैं, किसी को संकट में डालने के लिए न्यायालय में बोल रहे हैं, यह बढ़िया नहीं होता है। न्याय पाने के लिए न्यायालय में जाएं, यह एक नागरिक का मान लो अधिकार है, जाए। तो अन्याय करने के लिए न्यायालय में जाए तो विपरीत बात हो जाती है। तो न्यायालय, अन्याय का प्रयास कोई आदमी करता है, यानी सच्चाई ईमानदारी फिर वहाँ कैसे क्या रहेगी। बढ़िया बात यह है कि न्यायालय में भी आदमी झूठ न बोले, शिकायत झूठ न करे, पूछताछ में कोई गवाही देना पड़े तो भी झूठ न बोले, और न्यायालय में न जाना भी एक संयम हो सकता है। ठीक है, आपके भाइयों की आपस की बात है, आपके परिवार की भाइयों की बात है, थोड़ा बहुत संपत्ति को बंटवारे को लेकर कुछ बात है, अब उसके लिए आप न्यायालय में जा रहे हैं कि मुझे और मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है, इसलिए कोर्ट में जाएंगे।
जा सकते हैं, पर वहाँ यह सोच लें भी ठीक है, मान लो प्रयास करने से कुछ और मिल जाएगा, कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कोई साथ में तो धन डालने वाला नहीं है, तो उसके लिए कोर्ट के बार बार चक्कर लगाने पड़े। वो वकील खड़ा करेगा, आप वकील खड़ा करेंगे, कितना आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब वकील को तो देना पड़ेगा ना कुछ आपको, तो वापस मिलेगा कितना वो तो बाद की बात, वकील को तो सामान्यतया कुछ देना ही पड़ेगा। तो जिसको पाने के लिए जा रहे हैं वो आपसे जा भी रहा है, तो भी कोर्ट के चक्कर भी लगाना पड़े बार बार। वकील को खड़ा करो, वकील को उसका अपना दो, वेतन दो, जो उसका लेना दो। तो जिसको पाने के लिए जा रहे हो वो तो आपसे जा रहा है। खैर ज़्यादा कम का फर्क पड़ सकता है, तो यहाँ आदमी सोचे अब थोड़ा कम बेसी, मैं कोई भूखा तो रहने वाला हूँ नहीं, रहने के लिए मकान तो मेरे पास है ही, थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए इतनी सी बात है। थोड़ा और ज़्यादा पाने के लिए इतना समय लगाओ, श्रम लगाओ, पैसा लगाओ, वो इस टाइम का उपयोग धर्म ध्यान में करूँ ना अपना, क्यों इसमें टाइम लगाऊं। आखिर परिग्रह ही तो है, मेरे परिग्रह नहीं मिला तो यह मानो मेरा परिग्रह थोड़ा हल्का रह गया, वरना और मैं परिग्रह ही बन जाता। तो धर्म की दृष्टि से तो परिग्रह थोड़ा बहुत एक पाप का ही एक प्रकार का वो क्रिया काम है, तो क्यों समय भी लगाना, वो लगाना, पैसा लगाना, परिग्रह फिर बढ़ाने की बात, इन सब से बच के इतने घंटे इतना टाइम अच्छे काम में लगाऊं अपना। तो वहाँ कोर्ट में क्या बोलना पड़े, सब इन सब से मेरा छुटकारा हो जाए। तो कोर्ट में न जाना पड़े तो एक दृष्टि से बढ़िया चीज़, जाना ही पड़े तो कम से कम झूठ वहाँ नहीं बोलना, कि सच बोलें तो ठीक वरना नहीं बोलना, क्योंकि कई बार सच बोलना तो मुश्किल है। देखिए झूठ बोलना, सच बोलना और कुछ भी नहीं बोलना, तीन मार्ग हैं। या तो झूठ बोलो या सच बोलो और बीच का मार्ग कुछ भी नहीं बोलना है। कि झूठ बोलूँगा तो मृषावाद पाप की बात हो गई, और सच बोलने की हिम्मत नहीं है, या सच बोलूँगा तो मेरे निकट के आदमी का नुकसान होगा, तो वो भी मैं करना नहीं चाहता। तो बीच का मार्ग है कुछ भी नहीं बोलना, इस विषय में मुझे नहीं बोलना है, तो कम से कम झूठ का पाप तो नहीं लगाना। और हर सच हर जगह बोलना जरूरी भी नहीं है। सच आप जानते हैं, हर सच को उजागर करना जरूरी नहीं है। आप इनकी 50 बातें जानते होंगे, ये आपकी 50 बातें जानते होंगे, तो 50 बातों को बाजार में प्रकट करना कोई ज़रूरी नहीं है। कहना हो तो आप इनको बोल दो भी कि आपकी यह बात ठीक नहीं है, ये आपको बोल दें। बाजार में बोलने की कोई ज़रूरत है क्या, और वो भी दुर्भावना से। आपको इनका सुधार करना है, ये आपका सुधार करना, तो सुधार का तरीका सोचो, बदनाम करने का दुर्भावना से वो प्रयास हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। तो सच्चाई है, अचौर्य है, यानी ईमानदारी है, यह एक जीवन की संपत्ति होती है। आपके पास पैसा कितना है, यह एक संपत्ति हो गई। हो सकता है आपके पास अच्छी आर्थिक स्थिति हो, वो एक संपदा है। कहीं उससे भी बड़ी संपदा जीवन में ईमानदारी होती है, क्योंकि पैसा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन तक साथ है, ईमानदारी आगे भी आपका कल्याण करने वाली रह सकेगी।
तो आदमी का लक्ष्य रहे कि भी जहाँ तक संभव हो सके थोड़ी कठिनाई झेलकर भी ईमानदारी के पथ पर रहना है। झूठ बोलने से बचूं या चोरी करने से बचूं और कपट भी नहीं करना। कोई आदमी कहे बोला तो मैं सच था, तो बोला वो छल कपट के साथ बोला, वो भी विकृत सच हो सकता। हम विकृत सच भी क्यों बोलें? छल कपट रहित सच है वो संस्कृत सच, पवित्र सच हो सकता है। इस प्रकार सच्चाई में भी कई बार विकृति मत्ता हो सकती है, तो वह विकृति भी नहीं हो, साफ हृदय, सरल हृदय, सरलता से सरल बात बताना, यह विवेक रखना चाहिए। कहाँ बात बताना और कहाँ नहीं बताना, यह विवेक हमारा रहना चाहिए। तो यह सच्चाई की महिमा बताई गई है कि सत्य तो लोक में सारभूत है। सारभूत, सार के लिए अनेक बातें हो सकती हैं कि लोक में सारभूत क्या है। कि यह जो संसार है उसमें सारभूत कोई पैसे को मान ले। अस्मिन नसारे संसारे सारमर्थस्यार्जनम, कि पैसा कमाना सार की बात है और किसी को सार मान ले। पर सच्चाई, सत्य को लोक में सारभूत कहा गया है। क्यों है सारभूत? कि यह सारी दुनिया है, इसमें सच्चाई बड़ा आधार है। आप अगर सच बोलते रहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो आपका विश्वास रह सकेगा। झूठ बोलना शुरू कर दिया, आपका विश्वास समाप्त हो सकेगा। फिर आप सत्य भी बोलेंगे, सत्य बोलेंगे तो भी क्या पता आदमी कैसा आदमी है, पहले भी झूठ बोला क्या पता। तो वो सत्य बोलने पर भी सामने वाले में विश्वास कई बार न हो कि पहले कई बार झूठ बोला, पता नहीं अब क्या बोल रहा है। जो सच्चाई पर चलता है उसका विश्वास कि इस आदमी ने कहा है तो बात सही है। कि किसने कहा? अमुक ने कहा है, अमुक ने कहा तो बात सही मान लो। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर
अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग